अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सैयद इमरान ख़ान मैथ्स में एडीजी की नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली के जो मुख्तलिफ रूल्स है तो वो स्टार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट रूल जो है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको साबित करेंगे। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आपने इसका इंटीग्रेशन लिया है डी एक्स के साथ, और इसी पूरे फंक्शन का, इस पूरे प्रोसेस का जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन इसका लेते हो, यानी डी बाई डी एक्स लेते हो इस पूरे प्रोसेस का, तो उससे दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा। मीन्स टू से कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है। दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आपने इसका इंटीग्रेशन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस पूरे प्रोसेस का आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो, दैट इज़ डी बाई डी एक्स, तो इससे दोबारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो आएगा। ठीक है। या अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन लिया है और उस डिफ्रेंशिएशन के बाद इसका जो फॉर्म है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो उस एफ प्राइम ऑफ एक्स की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे डी एक्स के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो दोबारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है वो, और चूंकि इंटीग्रेशन है तो इसके साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो जनरली जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो प्रूफ है वो लेते हैं। तो इनकी प्रूफ लेने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब। आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स क्यूब के बराबर है। सबसे पहले इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन लूँगा। मैं इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसको डी एक्स के साथ लेते हैं। दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन लेते हो और ये मतलब एक्स क्यूब की फॉर्म में है और आगे डी एक्स है, ये एक्स वेरिएबल और डी एक्स आगे है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई होते हैं। तो 3 और एक पावर में 1 ऐड होगा और यही पूरा डिनोमिनेटर में भी आएगा, और प्लस इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर बनता है एक्स की पावर 3 + 1 से 4, और 3 + 1 को ऐड करें 4 + c। ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स से आपके पास एक्स की पावर 4 और 4 + c आ रहा है। अब ये जो आंसर है, यानी इसका जो आंसर है, उस आंसर का अब आप डिफ्रेंशिएशन ले और आया इससे दोबारा ये फंक्शन आता है या नहीं। तो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये इसका आंसर है। अब इसको दोबारा मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन किसका, एक्स की पावर 4 ओवर 4 + c का। अच्छा, इसकी डिफ्रेंशिएशन लेते हैं अलग, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 ओवर 4 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द सेकंड, दैट इज़ कांस्टेंट c। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि अच्छा इसमें से इस तरह करते हैं कि 1 और 4 को पहले लिखते हैं और डी बाई डी एक्स लेते हैं एक्स की पावर 4 का, और कांस्टेंट का जब आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो तो वो 0 होता है। दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज 0। सो वी विल गेट 1 ओवर 4, और इस पे पावर रूल अप्लाई इस तरह से होता है कि ये पावर जो है ये कोफिशिएंट बन जाता है और x की पावर में से एक कम होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो ये इंटीग्रेशन का इन्वर्स है। 4 इससे 1 माइनस होगा और यही आपका डिनोमिनेटर में आएगा। सॉरी, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन है, और आगे है +0। तो 4 के साथ कैंसिल, तो x की पावर 4 से 1 माइनस करें 3 और +0 बस, तो एक्स क्यूब इसका आंसर आ रहा है। तो ये एक्स क्यूब वही ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। मीन्स टू से कि आपके पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, आपने उस फंक्शन की इंटीग्रेशन ली है, तो इंटीग्रेशन से जो आंसर बनता है, अब आप उसका डिफरेंशिएशन ले तो डिफरेंशिएशन से दोबारा ओरिजिनल फंक्शन एक्स क्यूब आएगा। सो इक्वेशन 1 हैज़ बीन वेरीफाइड, दैट इज़ डिफरेंशिएशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। सो इक्वेशन 1 हैज़ बीन वेरीफाइड। अच्छा, अब जो सेकंड इक्वेशन है इसको वेरीफाई करते हैं, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स + c। यानी आपके पास फिर से लेट अगेन हम लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है। ठीक है। इस दफ़ा हमने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पहले करनी है, तो इट मीन्स
कि मैं इस फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो एफ प्राइम ऑफ एक्स दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करें 3 इंटू एक्स की पावर 3 से 1 माइनस करें 2, तो इसका एक्स क्यूब की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आंसर 3x² आता है। अब इस फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन लेना है। याद रखिए अगर इसके इंटीग्रेशन से दोबारा यही फंक्शन एक्स क्यूब आता है जो ओरिजिनल फंक्शन है, तो अब इस केस में फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन होगा। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन से ऑलरेडी आंसर हम लेके आ रहे हैं कि 3x² इसका आंसर है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे dx के साथ, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ओके, सो दिस इज 3 इंटीग्रेशन है, तो अब इस पे पावर रूल इस तरह अप्लाई होगा कि 2 के साथ 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में यही प्रोसेस 2 + 1 आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस दफ़ा यूज़ होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है। सो दिस इज इक्वल टू 3x की पावर 2 + 1 से 3 और डिवाइड बाई 2 + 1 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 3 के साथ कैंसिल, सो x³ प्लस c, दिस c इज़ एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो x³ दोबारा वही आ रहा है जो कि ओरिजिनल f(x) फंक्शन है, दैट इज f(x) इक्वल टू x³। इसकी डिफरेंशिएशन मैंने ली है, उसी डिफरेंशिएशन का मैंने इंटीग्रेशन प्रोसेस चलाया है, वही x³ प्लस c, तो वही x³ जो है फंक्शन वो दोबारा उसका आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद। सो इक्वेशन 1 एंड 2 हैज़ बीन वेरीफाइड। तो अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास ये जो 2 रूल्स हैं ये वैलिड होंगे। कौन कौन से, कि dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू f(x) एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोई अगर फंक्शन है तो आप उसकी पहले उसकी डिफरेंशिएशन करें, दैट इज़ f'(x), और उस f'(x) की फिर आप इंटीग्रेशन लें, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx इज इक्वल टू f(x) प्लस c, यानी उससे दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आएगा और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, तो 1 और 2 वैलिड होंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है। आई होप कि ये जो रूल आज हम प्रूफ कर चुके हैं ये आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगले वीडियो के साथ एक नई प्रूफ करेंगे उसमें इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।